स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, आपका एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अवर फूड, हमारा भोजन। तो हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। आप लोग इसको 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू स्टे अलाइव। ऑल ऑफ अस, हम सभी को, नीड आवश्यकता होती है, फूड भोजन की, टू स्टे अलाइव जीवित रहने के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। कैन नॉट लिव मतलब नहीं रह सकते, विदाउट के बिना, फूड भोजन के। इवन फॉर अ डे, हम एक भी दिन भोजन के बिना नहीं रह सकते। फूड एज अवर बेसिक नीड, जो भोजन है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि प्रमुख आवश्यकता है। वी नीड फूड, हमें जरूरत क्यों पड़ती है भोजन की? तो नंबर 1 है टू गेट एनर्जी, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। सेकेंड है टू ग्रो स्ट्रांग एंड हेल्दी, हमें बढ़ने के लिए, स्ट्रांग और हेल्दी रहने के लिए, यानी कि शक्ति भी चाहिए और हमें स्वास्थ्य के लिए भी। टू कीप अवे फ्रॉम डिसीजेस, बीमारियों से दूर रहने के लिए। वी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, जो 3 तरह का भोजन है वो प्रमुख है। अब फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप का जो फूड है आपका, वो है आपका एनर्जी गिविंग फूड। द फूड विच गिव अस एनर्जी, वो भोजन जो कि हमें ऊर्जा देता है, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें एग्जाम्पल में क्या आता है? उसमें ब्रेड आता है, राइस चावल आते हैं, पोटैटो आपका आलू आता है, ऑयल तेल है, घी है, मक्खन है, चीनी आदि जो है वो आपके एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। These foods are rich in carbohydrates and fats, इस तरह का जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और उसके बाद में उसमें फैट होता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन है वो कैसा होता है? वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। नीचे दिया हुआ है फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट, जो फैट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा देता है। फैट का मतलब क्या हो गया? जो भी आपका ऑयली भोजन है, जैसे घी बताया, ऑयल बताया, जिसमें भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपका फैट वाला भोजन हो गया। मक्खन है, मक्खन खाना बड़ा पसंद आता है तो मक्खन हो गया, या दूध जो बहुत ज़्यादा, जिसमें कि आपका घी है, जिसमें मलाई नहीं निकली हुई है, वो सारा। उसके बाद में है आपका सेकेंड टाइप का जो फूड है, जो फर्स्ट तो पता लग गया आपको कि फर्स्ट जो एनर्जी गिविंग फूड है वो कैसा होता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और सेकेंड चीज जिसमें फैट होता है। तो अब बॉडी बिल्डिंग फूड कैसा होता है? द फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जो एनर्जी देता है वो आपने पढ़ लिया। अब बॉडी को जो बनाता है, जो शरीर को विकास करता है, वो जो फूड होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हो गए आपका मिल्क है, उसके बाद में आपका पीस, मटर हो गई, बीन्स जो फलियों वाली सब्जियां हैं, पल्सेस हो गई, दालें, एग एंड नट्स, और आपके नट्स हो गए। नट्स की वो सारी चीज़ें हैं जो कि कवर शेल के अंदर होती हैं, आप तोड़ के उनको निकालते हैं। आपका बादाम भी हो सकता है, अखरोट भी हो सकता है, मूंगफली भी हो सकता है ना, तो वो सारी चीज़ें वो आपकी नट्स हैं। दे कंटेन प्रोटीन्स, इनमें क्या होता है? इनमें प्रोटीन होता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड हैव अ डाइट रिच इन प्रोटीन, और जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जैसे आप लोग, क्या है, आप लोग हाइट आपकी बढ़ती है ना, पर ईयर आप लोग लंबे हो जाते हैं, आप लोग बोलते हैं हमारे कपड़े छोटे हो गए, इसका मतलब क्या? आप लोग बढ़ रहे हैं, आप ग्रोइंग चाइल्ड हैं। तो ग्रोइंग चाइल्ड जो होता है उसको क्या जरूरत होती है? उसको ऐसे भोजन की जरूरत होती है जो कि रिच इन प्रोटीन हो, यानी कि जिसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो अच्छी खासी हो। तो बच्चों, जो सेकंड नंबर का बॉडी बिल्डिंग फूड है ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? इसके लिए बच्चों को वो सारे भोजन लेना चाहिए जो कि प्रोटीन वाला भोजन है, जैसे दालें लेनी चाहिए, उसके बाद में आपकी मटर, हरी सब्जियां जो बीन्स वगैरह वाली हैं, है ना, और नट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को लेनी चाहिए।
थर्ड नंबर का आता है आपका प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड से नाम से ही पता लग रहा है जो हमें प्रोटेक्ट करे, यानी कि प्रोटेक्ट मतलब किससे प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट जो हमें बीमारियों से करे। द फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, जो बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है, एंड कीप अस हेल्दी, और जो हमें स्वस्थ रखता है, आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो जो है वो प्रोटेक्टिव फूड है। एग्जाम्पल क्या है उसके? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां उसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि सब्जियां और फल अगर आप लेते हैं तो वो आपको बीमारियों से बचाता है। दीज कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो आपके सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें बहुत बड़ी मात्रा में आपके विटामिन्स रहते हैं, और जो सब्जियां होती हैं उनमें आपके मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप सब्जियां और फल डेली खाते हैं, जो भी सीजनल फल और सब्जियां आते हैं, अगर आप डेली उनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप कैसे रहते हैं? हेल्दी रहते हैं, आप बीमारियों से दूर रहते हैं। उसके बाद नॉलेज किट में आपका दिया हुआ है सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, कैबेज, रेडिश, टोमेटो एटसेट्रा कैन बी ईटन रॉ। कुछ सब्जियां जो हैं वो आप कच्ची खा सकते हैं, जैसे आपका कैरेट हो गया, कैरेट आप जानते हैं, कैरेट आपका गाजर हो गया, कैबेज भी आप खा सकते हैं, बंद गोभी, रेडिश भी खा सकते हैं, मूली, टमाटर भी खा सकते हैं। तो ऐसी ये सारी सब्जियां जो है आप इनको कच्चा आप खाया जा सकता है, और कच्ची सब्जियां खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उनको पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। उसके बाद में ये तो 3 तरह का भोजन हो गया। फिर मिल्क, अब मिल्क तो हम डेली लेते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क कैसा है? कंप्लीट फूड है, पूरा भोजन हो गया। अगर आपने सब्जी नहीं खा पाए, आप फल नहीं खा पाए, अनाज नहीं लिया, लेकिन अगर आप मिल्क डेली ले रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जो कमी हो सकती थी वो उसको पूरा कर देता है। वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। 1 ग्लास दूध हमें प्रतिदिन पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ईट मिल्क प्रोडक्ट्स, और हमें कुछ दूध से बने हुए पदार्थ भी खाने चाहिए, जैसे कि चीज़ है, बटर है, मक्खन, कर्ड, दही है आपका, और आइसक्रीम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अब घर में जिद करो कि मैं आइसक्रीम खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। तो अगर आप दूध ले रहे हैं प्रॉपरली, दही ले रहे हैं ना, घर में आपका मक्खन बनता है वो ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में आपका बच्चों थोड़ा सा ही चैप्टर और बचा हुआ है, अब ये हम कल फिनिश करेंगे इसको। आज इतना ही, थैंक यू।